रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारा आखिरी लेक्चर होगा एएसएफ इंस्पेक्टर की टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से। जो आपका मैथमेटिक्स का पोर्शन है उसका ये हमारा आखिरी लेक्चर होगा। तो ये वर्क शेयरिंग प्रॉब्लम, ये आपका टॉपिक जो है आपके सिलेबस में ये शामिल तो नहीं है, ये मेंशन नहीं किया गया, लेकिन इसको वो रेशो में ही कन्वर्ट करके ना जी, रेशो में ही इसको इंक्लूड करके इसमें से क्वेश्चन डाल देता है। ठीक है, जो वर्क शेयरिंग प्रॉब्लम वाला। और एक और आपका टॉपिक होता है आपके पास, उसको कहते हैं जी ये वर्क शेयरिंग प्रॉब्लम है। और दूसरा आपके पास है अमाउंट शेयरिंग प्रॉब्लम्स वाला। ठीक है, तो ये दोनों जो आपके पास टॉपिक्स हैं ये आपके सिलेबस में मेंशन तो नहीं है, लेकिन हम इसको एहतियातन ही कर देते हैं क्योंकि इसमें से क्वेश्चन मैंने काफ़ी दफ़ा देखे हैं, एक दो क्वेश्चन बन जाता है, इसको वो रेशो में ही कंसीडर कर लेता है। ठीक है, तो चलते हैं जी। इसमें आपके पास बेसिक इसका थीम क्या होता है वो समझ लें। थीम ये है कि जो बंदा होता है ना जी, कोई भी बंदा जो काम कर रहा होता है ना, काम करने की स्पीड को हम कहते हैं एफिशिएंसी। इसको हम क्या कहते हैं जी, एफिशिएंसी कहते हैं, एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी क्या होती है, आपका काम ओवर आपके पास टाइम, मीन के एक काम को आप कितने टाइम में करते हैं, ये आपकी एफिशिएंसी होती है। एक बंदा है, एक काम को फॉर एग्जांपल आपने जी जो ना 10 पेज लिखने हैं, फॉर एग्जांपल आपने 10 पेज लिखने हैं, वो आपके पास एक असाइनमेंट है। उस असाइनमेंट को एक बंदा करता है 5 आवर्स में, दूसरा बंदा उसी असाइनमेंट को करता है 4 घंटे में। किसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी? जो 4 घंटे वाला, क्योंकि जिसने जल्दी काम खत्म कर दिया ना, सेम वही काम एक बंदा लेट खत्म कर रहा है और एक बंदा जल्दी कर रहा है। इसका मतलब जो जल्दी कर रहा है उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, उसकी स्पीड काम करने की ज्यादा है। ठीक है जी, ये आपके पास होती है एफिशिएंसी। ठीक है, अब ये जो आपके पास एफिशिएंसी होती है ना, फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो लिखता है जी 1 घंटे में आपके पास है फॉर एग्जांपल 400 वर्ड लिखता है। ठीक है, या टाइपिंग समझ लें, टाइपिंग स्पीड ही समझ लें। 1 मिनट में एक बंदे की टाइपिंग स्पीड है 25 वर्ड। ठीक है, 1 मिनट में वो 25 वर्ड जो है ना वो जनाब टाइपिंग करता है। इसका मतलब उसकी एफिशिएंसी है 1/25। अब कहता है जी उसने 15 मिनट काम किया, बताएं उसने कितने वर्ड्स लिखे होंगे? 15 मिनट काम किया, उसने कितने वर्ड्स लिखे होंगे? ठीक है, तो जितने देर उसने काम किया है उतना उसको मल्टीप्लाई कर दे। 15 मिनट उसने काम किया, ठीक है, तो जितनी देर उसने काम किया है उसकी एफिशिएंसी के साथ उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें पता चलता है कि जनाब इसने इतना काम कर लिया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि आप एक बंदा है, उसको हमने टास्क दिया, आपने 1000 वर्ड लिखना है, आपने 1000 वर्ड लिखना है, ये 10,000 लिखा गया, चलें 10,000 वर्ड लिखना है, और उसकी एफिशिएंसी है जनाब 1 मिनट में 100 लफ्ज लिखने की। 100 वर्ड लिखता है, 1/100 उसकी जनाब एफिशिएंसी है। मैं कहता हूं उसने सिर्फ 4 मिनट काम किया, उसने सिर्फ 4 मिनट काम किया है, बताएं उसने कितना काम मुकम्मल कर लिया है। ठीक है, तो इसका काम क्या जी, 1/100 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 4/100 आ गया। ठीक है जी, 4 1 बार 4 4 25/100 आपके पास आ गया 1/25। मीन्स के उसने 1/25 काम अपना कर लिया है, 1/25 काम उसने कर लिया। अब 1/25 के क्या मतलब है कि 25वां हिस्सा उसने काम का कर लिया है। अगर 10,000 वर्ड्स के 25 हिस्से किए जाएं, उसमें से जो 25वां हिस्सा है वो उसने काम क्या कर लिया, 4 मिनट में कर लिया है। 4 मिनट में कर लिया, मीन्स उसने 400 वर्ड लिख लिया ना, तो आप 10,000 के आप 25 हिस्से करें तो उसका एक हिस्सा 400 वर्ड का ही आएगा। ठीक है, तो ये इसका मेन थीम होता है। इस फार्मूले को आपने मुख्तलिफ अंदाज में इसमें से अप्लाई करना होता है और आपका जो क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला आपके पास ये सारी टाइप्स हम करते हैं इसकी। पहला टाइप है बेसिक वर्क शेयरिंग। अब बेसिक वर्क शेयरिंग क्या है जी, कहता है जी अली एंड अकबर कैन कंप्लीट ए टास्क इन 10 and 15 डेज। एक टास्क है आपके पास, कोई असाइनमेंट है, अली इसको करता है 10 दिन में, अकबर करता है 15 दिन में। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। क्या मतलब है कि जो पहले नाम है उसके दिन भी पहले ही है। ठीक है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू देम टू कंप्लीट द टास्क इफ दे वर्क टुगेदर। एक काम है, अली उसको कर देता है 10 दिन में, मीन्स के एक काम, अली की एफिशिएंसी है 1/10, अली की एफिशिएंसी है 1/10, अकबर की एफिशिएंसी है 1/15, अकबर की एफिशिएंसी 1/15। ठीक है, अब कहता है जी ये अगर ये दोनों मिलकर काम करें, तो बताएं कितने दिनों में काम को मुकम्मल कर लेंगे। ठीक है, अब एक बंदा अगर अली अकेला लगा 10 दिन में करता है, अकबर अकेला लगा 15 दिन में कर रहा है, इन दोनों को हम इकट्ठा करते हैं जमा करके, इन दोनों को हम इकट्ठा कर देते हैं। इकट्ठा करें, आपके पास क्या आ गया, 10 और 15 का आप एलसीएम लें, ज़ाफ़कल जिसको बोलते हैं, या आपके पास आएगा 30। अगर ज़ाफ़कल नहीं लेना आता ऐसे कर लें, 10 और 15 से ज़ाफ़कल ले लें इसका एलसीएम। ये 2 पे जाएगा, 2 5 बार 10 और 15 वैसे का वैसे, फिर 5 पे जाएगा या 3 पे चला जाएगा। चलो 5 पे, अगर 5 एक बार 5 3 बार 15, 3 एक बार 3। ठीक है जी, आपके पास आ गया 3 5 बार 15, 15 2 बार 30।
ठीक है, ये 30 से कैल्शियम आ गया, 10 3 बार 30 जमा 15 2 बार 30, आपके पास आ गया 5/30, 5 1 बार 5, 5 6 बार 30, आपके पास आ गया 1/6। इसका मतलब है कि ये दोनों अगर मिलकर काम करेंगे तो 6 दिन में कर लेंगे, दोनों मिलकर ये काम करेंगे तो 6 दिन में कर लेंगे। ठीक है जी, ये एक जो काम था अली उसको 10 दिन में करता था, अकबर उसको 15 दिन में करता था। अगर दोनों मिलकर काम करेंगे एक ही काम को तो फिर जल्दी खत्म हो जाएगा ना, 2 बंदे लग जाएंगे तो फिर ये 6 दिन में मुकम्मल कर लेंगे। इस तरीके से आपके वर्क शेयरिंग जो है ना बेसिक आप इसको कर सकते हैं। अगला आपके पास टाइप है, दो मैंने क्वेश्चन 3 दिए हुए हैं, एक मैं करा देता हूं, बाकी आपने खुद करने हैं सेम टाइप के। अगला आपके पास क्वेश्चन है हमजा, ये इसको कहते हैं वर्क एडिशन। क्या जी, हमजा कैन फिनिश ए टास्क इन 6 आवर्स। हमजा जो है काम को 6 घंटे में मुकम्मल कर लेता है, काम को 6 घंटे में मुकम्मल करते हैं। इसका मतलब है उसकी एफिशिएंसी है 1/6, हमजा की एफिशिएंसी है 1/6। आफ्टर वर्किंग 2 आवर्स, उसने 2 घंटे काम किया, हमजा ने 2 घंटे काम किया। सुंबल ज्वाइन हमजा, अब हमजा के साथ सुंबल भी आ गई है। ठीक है, इसका मतलब है हमजा की जो एफिशिएंसी थी वो 1/6 थी, उसने काम किया है 2 घंटे, उसने 2 घंटे काम किया। इसका मतलब है उसने 2 1 बार 2 2 3 बार 6, 1/3 काम उसने अकेले ने कर लिया था। जो काम था उसका 1/3 हिस्सा मीन के तीसरा हिस्सा उसने मुकम्मल कर लिया था। अगर उसने तीसरा हिस्सा मुकम्मल कर लिया था तो पीछे उसके कितना रह गया, 2/3 पीछे काम रह गया था। फॉर एग्जाम्पल उसने क्या करना था, उसने 300 वर्ड लिखने थे। फॉर एग्जाम्पल 300 का तीसरा हिस्सा आपके पास बनता है 100, 3 अगर इसे किया जाए 300 के 100, 100 के 3 इसे किया जाए ना तो 100 बनता है ना। अगर तीसरा उसने कर लिया 1/3 उसने कर लिया था, 100 उसने काम कर लिया, बाकी उसके पास कितने रह गए थे, 2/3 उसका रह गया था। ठीक है, या इसको आप इस तरीके से समझ लें, आपके पास जो वर्क होता है वो एक होता है, मुकम्मल वर्क 1 के बराबर होता है, मुकम्मल वर्क आपका 1 के बराबर होता है। अगर इसका हम हिस्से करते हैं ना, 1 के 8 हिस्से करें 1/8 हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। अगर मैं कहता हूं 8 हिस्से में से आपने कि 6/8 आपने मुकम्मल कर लिए तो पीछे आपके पास कितना रह गया, 2/8 पीछे रहेगा। टोटल आपने ऊपर वाले बराबर नीचे करने होते हैं। जैसे नीचे 3 हिस्से ना, टोटल 1/3 उसने कर लिया, पीछे उसके पास कितना रहेगा 2/3, क्योंकि टोटल 3 थे। अगर 1/4 होता तो पीछे आपके पास 3/4 रह जाने थे। टोटल हमने नीचे वाले हिस्से मुकम्मल करने होते हैं। अब हमजा की जो एफिशिएंसी 1/6 है, उसने 2 घंटे काम किया, इसका मतलब उसने 1/3 काम कर लिया। अगर 1/3 काम कर लिया इसका मतलब 2/3 पीछे रह गया। अब जो बकिया काम रहता था 2/3, वो काम किया है हम सुंबल और हमजा दोनों ने मिलकर। ठीक है, जो बाकी काम रह गया था, पहले 2 घंटे उसने अकेले ने किया था, उन 2 घंटों में उसने 1/3 काम मुकम्मल कर लिया था। अब जो बाकी काम रहता था वो हमजा और सुंबल दोनों ने मिलकर किया है। ठीक है, अब एंड दे फिनिश द टास्क इन 1 मोर आवर। अब दोनों ने मिलकर उसको 1 घंटे में मुकम्मल कर दिया। अब देखें, हमजा ने काम मुकम्मल करना था 6 घंटे में, लेकिन क्या हुआ, उसने 2 घंटे काम किया तो सुंबल भी उधर आ गई, फिर अब मजीद 1 घंटा काम किया, काम खत्म हो गया। मीन के 2 घंटे हमजा ने किया, 1 घंटा दोनों मिलकर किया, टोटल के पास 3 घंटे बन गए, 3 घंटे में सारा काम मुकम्मल हो गया था। लेकिन अगर हमजा अकेला करता तो फिर क्या होना था, 6 घंटे में काम मुकम्मल होना था। ठीक है जी, अब वो कहता जी हाउ लॉन्ग वुड इट टेक इट हैव टेकन सुंबल टू कंप्लीट द टास्क अलोन। कहता है अगर सुंबल अकेली काम करती तो फिर बताइए कितने दिन में काम मुकम्मल कर लेती। ठीक है, अगर हमजा अकेला करता वो तो मैं पता था ना 6 दिन में उसने मुकम्मल करना था। ठीक है, अब ये काम मुकम्मल हो गया 6 घंटे में, अगर अब ये काम मुकम्मल हो गया 3 घंटे में, इसका मतलब है कि सुंबल के आने से एफिशिएंसी बढ़ी है दोनों की मिलकर। अब बताएंगे सुंबल जो अगर अकेली करेगी तो वो कितने दिन में काम मुकम्मल, कितने घंटे में कर लेगी। अब देखिए, हमें पता है काम हमारा रह गया था 2/3, बाकी काम कितना रह गया था, 2/3 रह गया था। अब इसको किया है दोनों ने मिलकर, हमजा ने, हमजा का नाम है 1/6 यहां पे, क्योंकि हमजा की एफिशिएंसी 1/6 है, इसलिए हमजा की जगह पे 1/6 लिखेंगे, प्लस सुंबल, सुंबल की एफिशिएंसी का मुझे नहीं पता, उसका नाम है 1/x रख दूंगा, उसका नाम है 1/x रख दूंगा। ठीक है, दोनों ने मिलकर कितने घंटे काम किया है, 1 घंटा काम किया है। ठीक है, अब दोनों ने मिलकर 1 घंटा काम किया तो आपके पास 2/3 आ गया, 2/3 काम रहता था, ये काम मुकम्मल हुआ है। अब सिर्फ इसको आप सॉल्व करें, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू आपको पता है, सुंबल की एफिशिएंसी हमने लिखी हुई है। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 ही रहता है सारा कुछ, तो आपके पास क्या बन जाएगा, 2/3 बराबर आ गया 1/6 जमा 1/x। अब 1/6 तो जाकर माइनस हो जाएगा, 2/3 माइनस 1/6 बन जाएगा, बराबर आ जाएगा 1/x। ठीक है, इसको आप इसका एलसीएम ले लें, 6 एलसीएम में आएगा, 3 2 बार 6, 2 2 बार 4, माइनस 6 इससे कट गया, 1 ऊपर बच गया। आपके पास बन गया 3/6, 3 1 बार 3, 3 2 बार 6, तो आपके पास बन गया जी 1/2। आपके पास क्या बन गया, 1/2। 1/x किसके बराबर आ गया, 1/2 के। अब 1/x हमने क्या रखा था, सुंबल की एफिशिएंसी रखी थी। अब सुंबल की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 1/2। इसका मतलब है सुंबल जो अगर अकेली वो काम करती थी उसने 2 घंटे में ये काम खत्म कर देना था। ठीक है जी, समझ आ गई है, मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी।
आगे आपके पास है वर्क सब्ट्रैक्शन। अब वर्क सब्ट्रैक्शन आपने कैसे करनी है? अहमद कैन कंप्लीट ए टास्क इन 9 आवर्स। अहमद जो है ना एक काम को 9 घंटे में मुकम्मल कर सकता है। इसका मतलब है अहमद की एफिशिएंसी 1/9 है, 1/9 है। बट आफ्टर वर्किंग फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे उसने काम किया तो उसने काम छोड़ दिया। 3 घंटे का अगर उसने काम किया है, इसका मतलब वो काम को खत्म कर गया होगा, कुछ कुछ तो उसे हिस्सा किया ना। 3 घंटे उसने काम किया, अगर 9 घंटे काम करता फिर तो उसने सारा काम मुकम्मल कर लेना था। अब उसे सिर्फ 3 घंटे काम किया, 3 घंटे के आप 3 बार 9 आपके पास आ गया 1/3। इसका मतलब वो 1/3 काम कर गया। अगर वो 1/3 मीन के तीसरा हिस्सा काम कर गया है तो फिर उसके पास कितना हिस्सा रह गया? 2/3 काम पीछे रह गया। अब वो जो पीछे 2/3 काम रह गया था वो किया है आयशा ने। आयशा देन टेक्स ओवर एंड फिनिश द टास्क इन 6 मोर आवर्स। आयशा ने 6 घंटे और लगाया, ये काम उसने भी खत्म कर दिया जो बाकी रह गया था। अब बताएं जी, हाउ वुड इट टेकन आयशा टू कंप्लीट द टास्क अलोन। अगर हमजा वो पहले वाला काम ना करके गया होता तो आयशा अकेली उसको कितने घंटे में काम मुकम्मल करती? अब आयशा की एफिशिएंसी हमें नहीं पता, मैं 1/x रख लेता हूं, ठीक है जी। आयशा की जो एफिशिएंसी है ना वो हमें नहीं पता, लेकिन ये पता है, ठीक है ठीक है। अब देखें उसने कितने घंटे काम किया है? 6 घंटे काम किया, ये हमें पता है। 6 घंटे आयशा ने काम किया और काम कितना किया है? 2/3 जो बाकी बच गया था, जो 2 उसने बाकी काम बच गया था उसने 6 घंटे में मुकम्मल कर दिया। अब इसको आप सॉल्व कर लें, ठीक है। अब ये 6 इधर मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। 1/x आपके पास आ गया 2/3 जरब आपके पास आ गया 6, 2 1 बार 2, 2 3 बार 6, ठीक है जी। तो आपके पास आ गया 3 बार 9, तो 1/x बराबर आ गया 1/9। इसका मतलब है आयशा की एफिशिएंसी भी 1/9 ही है, उसने भी 9 दिन में ही मुकम्मल करना था। आप देखें ना, आप इसको कॉमन सेंस से भी देख सकते हैं, कॉमन सेंस से भी देख सकते हैं। अब देखिए ना, अहमद ने जो काम करना था ना 9 घंटे में, ठीक है, 3 घंटे उसने काम किया। अब बाकी उसका काम 6 घंटे का रह गया था ना, वो 6 घंटे का काम भी आयशा ने भी 6 घंटे में ही मुकम्मल किया, उसने कोई काम ज्यादा तो नहीं लगाए। इसका मतलब है जो एफिशिएंसी अहमद की थी वही आयशा की थी, ठीक है जी। समझ आ गई है? मुझे उम्मीद है कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी। अगला आपके पास है मशीन वर्क रेट, सॉरी ये वेरिएबल रेट। अब इसका क्या मतलब है? हमजा कैन कंप्लीट ए टास्क इन 5 डेज। हमजा जो है काम को 5 घंटे में मुकम्मल कर लेता है। इसका मतलब है हमजा की एफिशिएंसी आपके पास 1/5 है। एंड सुंबल कैन कंप्लीट इट इन 10 डेज। अब सुंबल की एफिशिएंसी कितनी है जी? 1/10 है। एफिशिएंसी को अपने बटे में लिखना है, ठीक है। कहते हैं हमजा ने काम किया 3 दिन में, 3 दिन काम किया, जरब 3 कर दें। एंड देन स्टॉप्स, हमजा जहां 3 दिन काम किया निकल गया। हाउ लॉन्ग विल इट टेक सुंबल टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। अब बताएं जो बाकी काम रह गया था वो सुंबल कितने दिन में काम मुकम्मल करेगी? अब देखें, हमजा की एफिशिएंसी 1/5, सुंबल की 1/10, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। 3 दिन काम किया है, 3 दिन काम किया है, तो बाकी जो हमजा भाग गया, 3 दिन काम किया। अब 3 दिन दोनों ने मिलकर किया ना, तो दोनों को जमा करके 3 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। 3 को अंदर मल्टीप्लाई आपके पास आ जाएगा 3/5 जमा 3/10 आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, या पहले आप साल अंदर कर लें, साल 10 एलसीएम ले लें, 5 2 बार 10, 10 1 बार 10, ठीक है। 3/10 आ गया, ठीक है। और बाहर से आप 3 को मल्टीप्लाई अंदर फिर ले आए तो 9/10 आपके पास आ जाएगा। 9/10। इसका मतलब है जो 3 दिन लगाए ना दोनों ने जो 3 दिन लगाए हैं तो 9/10 काम उन्होंने कर लिया है। 3 दिन जो पहले हमजा और सुंबल ने मिलकर लगाए हैं ना, तो 9/10 काम ये मुकम्मल कर गए हैं। अगर 9/10 काम मुकम्मल हो गया तो पीछे कितना रह गया? 1/10। 10 हमने मुकम्मल करने ऊपर नीचे, अब 1/10 सिर्फ काम रह गया। अगर 1/10 सिर्फ काम रह गया, अब वो बताएं सुंबल जो है ना वो कितने दिनों में मुकम्मल करेगी? अब सुंबल की एफिशिएंसी आपके पास 1/10 है, दिया हुआ है। अब हमें नहीं पता कितने दिन काम करेगी, एक्स लगा देते हैं। काम कितना करना है? 1/10 जो पीछे रह गया है, 1/10 कट जाएगा तो x बराबर आ गया 1। इसका मतलब सुंबल नेक्स्ट 1 दिन और लगाएगा, काम उसका मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास वर्क सब्ट्रैक्शन के अंदर से बंदा एक भाग जाता है, वेरिएबल रेट। उसके बाद आपका मशीन वर्क। अब मशीन वर्क में कैसे होता है जी? मशीन ए कैन प्रोड्यूस 10 यूनिट्स इन 5 आवर्स। एक मशीन है वो 100 यूनिट बनाती है 5 घंटे में। अब इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी? 100 यूनिट बटा 5 घंटे। ऊपर काम है, नीचे आपके पास टाइम है। मशीन भी जो है वो उसके है जी 150 यूनिट पर आवर, ठीक है जी। तो 150 बटा 4 इसकी एफिशिएंसी है। इफ बोथ मशीन वर्क टुगेदर हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू प्रोड्यूस 500 यूनिट्स। अब 500 यूनिट उन्होंने बनाने हैं, दोनों को मिलाएं 100/5 जमा 150/4, दोनों मशीनें इकट्ठी कर ली। हमें नहीं पता कितना टाइम लगाना, एक्स लगा दिया, बराबर हमें कितना यूनिट्स चाहिए? 500 यूनिट चाहिए। हमें यूनिट कितना चाहिए? 500 चाहिए। अब हमने टाइम निकालना है। इसके अंदर से आपके पास क्या आ जाएगा? 20 से कैल्सियम आ जाएगा, 5 4 बार 20 ऊपर आ गया 400।
अब 4 5 बार 20, आपके पास 750 आ गए। 150 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है, समझ आ गई है। अब बराबर आपके पास जरा एक्स बराबर आपके पास आ गया 500, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 20 को उधर ले जाएंगे, ठीक है। इधर आपके पास आ गया 700 और 400 आपके पास 1150 बन गए। जरा आपके पास x आ गया बराबर आपके पास आ गया 500। 500 को 20 से मल्टीप्लाई करने होगा, 5 2 बार 10, ठीक है, 2 0 7 0 ये भी चला जाएगा। 500 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ गया 10,000, ठीक है। अब 10,000 को आप 1150 पे डिवाइड कर लें। 1150 पे आप डिवाइड कर लें, 0 0 के साथ कट गया, पीछे रह गया 1000। 1000 को 115 पे डिवाइड कर लें। 1000 को 115 पे डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। इस तरीके से आप मशीन वर्क भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जस्ट आपने ये देखना है कि इसकी एफिशिएंसी कितनी है और एक में कितने यूनिट बना रही है, ठीक है जी। अगला आपके पास आ गया जी नेक्स्ट है कंबाइंड वर्क, ये भी हो गया। उसके बाद आ गया जी फ्रैक्शन ऑफ वर्क, ठीक है जी। फ्रैक्शन वर्क है जी, हमजा कैन कंप्लीट टास्क इन 10 डेज, सुंबल कैन कंप्लीट टास्क इन 20 डेज, ठीक है जी। हमजा जो है वो 10 दिन में करता है और सुंबल 20 दिन में करता है। हमजा की एफिशिएंसी 1/10 आ गई, सुंबल की 1/20 आ गई। इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, 1/10 जमा 1/20 दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया है, 5 दिन। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टास्क विल बी कंप्लीटेड, कितना काम ये मुकम्मल कर लेंगे 5 दिन अगर काम मुकम्मल करते हैं तो। ये आधा क्वेश्चन है ऊपर वाला ही, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अंदर आप एलसीएम ले लेंगे। 10 2 बार 20 2, 20 1 बार 20 1 आ गया, जरब आपके पास 5 है, अंदर बन गया 3 3 5 बार 15, 15/20, तो ये 5 1 बार 15, 5 3 बार 15, 5 4 बार 20, तो ये 3/4 काम कर लेंगे, 1/4 वापस रह जाएगा, ठीक है, पीछे रह जाएगा। तो 3/4 हिस्सा जो है ना ये काम का ये मुकम्मल कर जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ रही होगी। अगला आपके पास क्वेश्चन था जी, वो क्या क्वेश्चन है जी आपके पास। अगला क्वेश्चन है जी ये जहां पे नीचे है, ये है जी शिफ्ट एंड इंटरप्शन। शिफ्ट इंटरप्शन में क्या है जी, अहमद कैन कंप्लीट टास्क इन 14 आवर्स, इसकी एफिशिएंसी आएगी 1/14। आयशा कैन कंप्लीट टास्क इन 7 आवर्स, इसकी एफिशिएंसी आएगी 1/7। इफ दे वर्क इन शिफ्ट वेयर अहमद वर्क फॉर 2 डेज 2 आवर्स, अहमद काम करे 2 घंटे और आयशा करे 3 घंटे, ठीक है। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू कंप्लीट द टास्क, बताएं कितना टाइम लगेगा कि आपका काम मुकम्मल हो जाएगा। अब उसकी एफिशिएंसी 1/14 है, 2 घंटे काम करता है, 2 1 बार 2 2 7/14, मीन के एक शिफ्ट जब हमजा लगाएगा तो 1/7 काम मुकम्मल कर देगा वो। उसी तरीके से जो आपके पास आयशा है, आयशा क्या करेगी, अगर 3 घंटे काम करेगी एक शिफ्ट में तो वो कर देगी 3 1 बार 3 3 3/7। इसका मतलब है कि पहली शिफ्ट में 1/7 काम हो गया, दूसरी शिफ्ट में 3/7 हो गया आयशा वाली में। अब उसके बाद फिर अहमद की बारी आएगी, अहमद फिर 1/7 कर देगा, ठीक है। उसके बाद फिर आएगी किसकी बारी आएगी, आयशा की आएगी। आयशा ने कितना करना है, 3/7। अब देखें पहली शिफ्ट में यह काम हो गया, अगली शिफ्ट में यह काम हो गया। पहली शिफ्ट में 4/7 हो गया, अगली शिफ्ट में 4/7 नहीं बल्कि इसके लिए 2/7 बच जाएगा, 2/7 बच जाएगा। इसका मतलब है कि ये 2 घंटे ये 3 घंटे ये कितने हो गए जी, 5 घंटे, 2 घंटे ये, ठीक है जी, ये आ गया जी 7 घंटे हो गए। और उसके बाद 2/7 जो है उसने 3 घंटे काम करना था, तो 3 घंटे में उसने 3/7 करना था, तो वो 3 घंटे पूरे नहीं करेगी, 2 घंटे करेगी वो, ठीक है। तो आपके पास आता तो 9 घंटे में सारा काम मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपने इन दोनों की एफिशिएंसी के साथ मल्टीप्लाई करके इसका आपने आंसर निकाल लेना है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन है जी ये जी मल्टीपल वर्कर्स, क्या जी, हमजा सुंबल एंड हाजरा कैन कंप्लीट टास्क इन 6 9 एंड 12 डेज। अब हमजा की आपके पास एफिशिएंसी 1/6 आ गई, सुंबल की आ गई 1/9, हाजरा की आ गई 1/12। इफ आर 3 वर्क्स टुगेदर हाउ लॉन्ग विल, ये तो बिल्कुल वही है पहले वाले, तीनों को इकट्ठा कर दें, तीनों को जमा कर दें, ठीक है जी। इसका आप एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकाल के फिर आप देखेंगे जो भी आंसर आएगा, ठीक है जी। तो इसका आपने जमा कर लेना है। टाइम एंड एफिशिएंसी क्या जी, आयशा कैन कंप्लीट ए टास्क इन 5 डेज, मुन्ना इन 10 डेज। आयशा की आएगी 1/5, मुन्ना की आएगी 1/8। आयशा इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज मुन्ना, ठीक है जी। आयशा जो है वो उससे ज्यादा एफिशिएंट है। इफ दे वर्क टुगेदर हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कंप्लीट द टास्क, ठीक है। ये जो दरमियान वाला काम लाइन है ये सिर्फ आपको पजल करने के लिए वो डाल देता है कि वो उससे ज्यादा एफिशिएंट है। भाई अगर एफिशिएंट है तो एफिशिएंट का पता चल रहा है, वो 5 दिन में काम करती है, वो 8 दिन में काम मुकम्मल करती है, तो नजर आ रहा है आयशा ज्यादा एफिशिएंट है क्योंकि वो जल्दी काम को मुकम्मल कर रही है। दोनों को जमा कर लें, 1/5 जमा 1/8 तो दोनों आपके पास आ जाएगा, ठीक है।
ये आपके पास होता है जी वर्क शेयरिंग। तो ये आपका क्वेश्चन बन सकता है, ये रेशो में इसको कंसीडर करके क्वेश्चन आपका दे देता है। तो ये आपका लास्ट जनाब लेक्चर था मैथमेटिक्स के एसएफ इंस्पेक्टर के वाले से। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपका पेपर में मैथ का कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।